हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या है बच्चों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। पूरे ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बच्चों, नाम से ही क्लियर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करना। कंज्यूमर कौन होता है? सबसे पहले ये बताइए। जो गुड्स को और सर्विसेज को क्या करता है? कंज्यूम करता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर में भी फर्क होता है। कस्टमर जो गुड्स को खरीद रहे हैं, बट कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स को यूज भी कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं और यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना कैसे करें, यही हम सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि कंज्यूमर के साथ काफी ज्यादा हद तक आप सोचे तो अनफेयर हो रहा है। कंज्यूमर के साथ अनफेयर बहुत हो रहा है। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। क्योंकि बच्चों, आपको पता है कंज्यूमर मार्केट का किंग होता है। कंज्यूमर अगर नाराज हो जाएगा तो मार्केट में वो बिजनेसमैन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बच्चों, कंज्यूमर के साथ सबसे पहले हम पढ़ते हैं 5 बातें। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या अनफेयर हो रहा है कंज्यूमर के साथ, गलत हो रहा है कंज्यूमर के साथ। आज के टाइम क्या गलत हो रहा है कंज्यूमर के साथ? 5 बातें आप मेरी ये अभी लर्न कर लें कंज्यूमर के साथ जो गलत हो रहा है व्यवहार। अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। गुड्स में मिलावट करके बेचते हैं लोग। रेट पूरा ले रहे हैं पर वो गुड्स में क्या है? मिलावट है। रेट ले रहे हैं बढ़िया सामान का और मिलावट है। कंज्यूमर को ठग रहे हैं, गलत बात है। दूसरा, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विसेज की अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे। लिखा कुछ और होता है ऊपर पैकेट के ऊपर, बट वो क्वालिटी उसके अंदर होती नहीं। घटिया क्वालिटी दे रही है, लूट रहे हैं कस्टमर कंज्यूमर को। तीसरा, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट्स करके कस्टमर को ना मिसलीड कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाता है कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट में सच्चाई कम होती है, झूठ ज्यादा होता है। एडवर्टाइजमेंट का काम क्या है? कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना, बट वो इंफॉर्मेशन गलत है, मिसलीड हो जाता है कस्टमर। फोर्थ, शॉर्ट, मीजर एंड अंडरवेट गुड्स। हम कंज्यूमर को पागल बना रहे हैं। 100 ग्राम, कई बार पैकिंग के ऊपर लिखा होता है 100 ग्राम, बट अंदर सामान है सिर्फ 80 ग्राम। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हम अंडरवेट गुड्स दे देते हैं। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बाय होल्डिंग ऑफ गुड्स। बच्चों, ये भी कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है कि ना हम गुड्स की को होर्डिंग कर लेते हैं। मतलब हम ना, क्या होता है, कई बड़े बड़े जमींदार या बड़े बड़े बिजनेसमैन जब सस्ता रेट होता है गुड्स को खरीद के अपने गोदामों में भर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको बोलते हैं जमाखोरी। इकट्ठा कर लेते हैं सामान, बेचते नहीं उसको। ठीक है, कब बेचेंगे? जब महंगा हो जाएगा। बट ये इलीगल है। लोगों ने क्या किया? अपने गोदाम भर भर के रख लिए सस्ते रेट पे, अब उसको अभी बेच रहे हैं। कब बेचेंगे? जब महंगा हो जाएगा। बट ऐसा आप नहीं कर सकते, ये भी इलीगल है। इससे महंगाई बढ़ती है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो आप वो सामान को, आपके पास पैसा ज्यादा है तो ये मतलब नहीं है कि आप उस पैसे को सारा सामान खरीद के अपने गोडाउन में भर लें और उसको जमाखोरी कर लें। कई लोग, आपने सुना होगा, प्याज की जमाखोरी कर देते हैं। प्याज 70, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो हो जाता है मार्केट में, तब बेचेंगे। सर अब तो इसको लीगल कर दिया।
अभी जो नए कानून आ रहे हैं वो अलग बात है। जो ये होर्डिंग ऑफ गुड्स है, ये कस्टमर के लिए, कस्टमर के इंटरेस्ट की बात करें तो उसके लिए अच्छा नहीं है। कस्टमर का इंटरेस्ट हमने प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए अच्छा नहीं है। बिजनेसमैन को तो यहाँ फायदा हो रहा है, बट जो कंज्यूमर है, जिन्होंने उस चीज को यूज करना है, उसको वो माल मार्केट में मिलता ही नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने उसकी क्या कर ली है, जमाखोरी, स्टोकेज कर ली है, होर्डिंग कर ली है उस गुड्स को, और मार्केट में उसकी क्या हुई है, कमी हो गई है। उस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास थोड़ा सामान है वो महंगा बेच रहे हैं, डिमांड ज्यादा है। तो ये 5 बातें मैंने बताई आपको, एक बार दोबारा से बोल देता हूं। जो जो कस्टमर के साथ क्या हो रहा है, अनफेयर। क्या क्या? पहली बात अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, दूसरी पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तीसरी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फोर्थ अंडरवेट गुड्स और शॉर्ट मेजर। मतलब मैगी की बात करें, मैगी के ऊपर लिखा हुआ है 100 ग्राम, पैकिंग के अंदर कितना है 100 ग्राम, पर उसका वेट किया अंदर 80 ग्राम है। गलत बात है। आपने तो वो गत्ते के डब्बे के भी पैसे बीच में जोड़ रखे हैं, जबकि क्वांटिटी कौन सी जोड़ी जाती है, जितना अंदर प्रोडक्ट हो, जितना अंदर क्या हो प्रोडक्ट। समझ गए बात? और लास्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बाय होर्डिंग। बच्चों कुछ इंडिया में कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के एग्जांपल दिए हुए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर क्या है, ये जो 5 अनफेयर हो रहे हैं, 5 पॉइंट बताए मैंने, इससे बचाना है हमें कस्टमर को, कंज्यूमर को, के साथ ये 5 काम ना हो। कंज्यूमर को इसी चीजों से प्रोटेक्ट रखना है और आप उनकी जान थोड़ी बचाओगे। ठीक है, इन 5 चीजों से कंज्यूमर को क्या रखना है, प्रोटेक्ट रखना है। इसी को बोलते हैं, यही ये चैप्टर है, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कुछ एग्जांपल इंडिया में जो कस्टमर के साथ कैसे कैसे अनफेयर हुए, कुछ एग्जांपल दिए हुए बुक में मैं पढ़ देता हूं। एक मैन्युफैक्चरर था, वो ऑयल बनाता था, तेल, सनफ्लावर तेल। उसने क्लेम किया, उसकी एडवर्टाइजमेंट में ना ऐड करता था वो न्यूज़पेपर वगैरह में, और उसमें बताता था कि मेरे तेल में विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है। बट जब टेस्टिंग करी ना, उसकी ऑयल की टेस्टिंग करवाई लैब में, तो ऐसा कुछ नहीं था, सब फाल्स था, गलत था, नकली तेल बना रहा था वो, पर झूठ बोल रहा था। क्या, मेरे तेल में तो प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है। ऐसा कुछ भी नहीं था, नकली तेल था, केमिकल डाले हुए थे, लोग बीमार हो रहे थे। हाँ, तो ये कस्टमर को क्या कर रहा था, मिसलीड कर रहा था, और उनका इंटरेस्ट घटा रहा था, लॉस हो रहा था कस्टमर का। इसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखने। दूसरा एग्जांपल, कई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर कपड़ा बनाते हैं, वो ना एक प्रोडक्ट के ऊपर एक मार्क लगाते हैं, पॉली कॉटन, जिसमें पॉली का मीन पॉलीनोसिक है, पॉलिएस्टर नहीं है। पॉलिएस्टर अच्छी क्वालिटी होती होगी, ठीक है, वो पॉली लगा देते हैं ना, पीछे लिखते नहीं पूरा पॉलिएस्टर, क्योंकि वो कस्टमर समझ जाता है कि ये पॉलिएस्टर है, पर वो होता क्या है, पॉलीनोसिक होता है। वो क्या होता है, पॉलीनोसिक। तो कस्टमर को मिसलीड कर दिया इससे भी, आधा वर्ड लिखा, आधा नहीं लिखा, तो उस वर्ड के 2 मीनिंग है। कॉटन तो एक ही बात है, कॉटन तो कॉटन है। पॉली के 2 मतलब है, पॉलीनोसिक और एक पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर अच्छी क्वालिटी होती है, पॉलीनोसिक हल्की है क्वालिटी, बट वो पॉली लगा देते हैं आगे बस, जिससे कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। इंस्टेंट नूडल्स आप खाते हैं, उसकी पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है 100 ग्राम, बस उसका जब वेट किया तो उसके अंदर सिर्फ कितना नूडल निकलता है, 80 ग्राम। ये कौन सा एक्सप्लॉइटेशन है, अंडरवेट गुड्स। एक वुमेन, एक लेडी हॉस्पिटल में एडमिट हुई, सिविल हॉस्पिटल में, उसको अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना था। तो डॉक्टर ने उसका जब ऑपरेशन किया तो डॉक्टर से गलती लगी, डॉक्टर ने उसका गाल ब्लेडर काट दिया और वो लेडी
मर गई। ठीक है बच्चों, ये कस्टमर के साथ कंज्यूमर के साथ क्या हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे काफी कस्टमर अनफेयर का शिकार हो रहे हैं, कस्टमर के साथ गलत हो रहे हैं। कई कस्टमर तो अपनी जान से भी हाथों धो बैठते। तो काफी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर कि कस्टमर के साथ क्या हो रहा है, अनफेयर हो रहे हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस, फर्स्ट फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों सबसे पहली बात कही गई है इंपॉर्टेंस से पहले, मार्केट माइनस कंज्यूमर इज इक्वल टू 0। मार्केट में से अगर हम कंज्यूमर को निकाल देते हैं तो क्या बचता है, 0, क्योंकि कंज्यूमर ही सब कुछ है। कंज्यूमर ही हटा दिए तो मार्केट में कुछ भी नहीं रहेगा, 0 रह जाएगी मार्केट। सेलर कल्ला बैठा क्या करेगा, कंज्यूमर ही नहीं है तो उसकी दुकान एक दिन क्या हो जाएगी, बंद। तो बच्चों कंज्यूमर को प्रोटेक्ट रखना इसलिए बहुत जरूरी है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन में फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, कंज्यूमर इग्नोरेंस। कस्टमर अपने राइट से अवेयर नहीं है, कस्टमर को पता ही नहीं है कि कंज्यूमर को मेरे क्या क्या राइट्स हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात, कंज्यूमर को पता ही नहीं है मेरे क्या क्या राइट्स हैं। जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो कोई आवाज ही नहीं उठाता, उसको पता ही नहीं, वो चुप कर जाता है, घर बैठ जाता है। उसको गलत माल बेच दिया, नुकसान हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल एडमिट है, बट उसने किसी के अगेंस्ट कोई केस नहीं किया, ना कोई कंप्लेंट दर्ज कराई, कुछ भी नहीं किया। तो कंज्यूमर, हमारा कंज्यूमर अवेयर ही नहीं है। इसलिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर को अवेयर करवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। हमारा कंज्यूमर एक तो बिखरा हुआ है, ठीक है। अब मैं हूं, मैं अपने घर बैठा हूं, तुम अपने घर बैठे हो, कोई कंज्यूमर की यूनियन सुनी है कभी ना? किराने वालों की यूनियन होती है, स्कूल वालों की यूनियन होती है, हर बंदे की आपने देखे हैं, रिक्शा वालों की भी यूनियन होती है, ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं। कंज्यूमर की यूनियन हम बहुत कम सुनते हैं। तो कंज्यूमर हमारा अनऑर्गेनाइज्ड है, अकेला कंज्यूमर आवाज उठाता नहीं, ग्रुप इकट्ठा होता नहीं, तो उनकी आवाज दब जाती है। तो सबसे पहले कंज्यूमर के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि वो मिलके ग्रुप में आवाज उठा सके। जब ग्रुप में हम कोई काम करते हैं ना तो हमारी सुनवाई जल्दी होती है, दबाव पड़ता है, कोर्ट के ऊपर भी दबाव पड़ता है, पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ता है। जब हम एक ग्रुप के अंदर कोई भी किसी के प्रति, किसी के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। मैंने अभी 5 बातें बताई, वो पांचों बातें इसमें लिखी हैं, कैसे कैसे कंज्यूमर को ठगा जा रहा है। पहली बात वही अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, दूसरी इंफीरियर क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का माल बेचते हैं लोग, तीसरी मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, चौथी लेस वेट एंड लेस मीजिंग, और फिफ्थ क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी ऑफ थिंग्स। तो ये पांचों बातें लिख देंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट रखना क्यों जरूरी है, अब वो पढ़ते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बच्चों जिस बिजनेस ने फ्यूचर में लंबे टाइम तक अपने बिजनेस को सर्वाइव रखना है, वो कंज्यूमर को कभी भी अनफेयर कंज्यूमर के साथ ना करें। आप एक बार कंज्यूमर को ठग लोगे, दूसरी बार वो आपकी दुकान पर नहीं आएगा। तो जो बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बना रहा हूं, उसको अच्छी क्वालिटी का बढ़िया सामान, ये 5 चीजें नहीं करनी चाहिए जो मैंने अभी पढ़ाई थी कस्टमर के साथ, उसके साथ सही बिहेव रखना चाहिए। बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। बच्चों दूसरा, बिजनेस वही सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है जहां कंज्यूमर रहता है। मैन, मटेरियल, मशीन, मनी सब वहां का यूज करता है और उसी को ठग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसी कंज्यूमर को ठगेंगे, उसके साथ हम फेयर करेंगे, फिर उन्हीं से ही सेवाएं ले रहे हैं आप, उन्हीं की मशीन, मैन पावर, मटेरियल वहीं से यूज करते हैं, तो आपको वो भी अच्छी सर्विस फिर नहीं देंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनती है कि हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखें, कंज्यूमर के साथ कुछ अनफेयर
ना करें, ठीक है, ये हमारा सामाजिक भी कर्तव्य है। मोरल जस्टिफिकेशन, बच्चों हमारा मोरल भी ये बात नहीं कहता। अगर हम नैतिकता को देखें, मोरल को देखें, तो ये नहीं कहता कि हम कस्टमर के साथ इतना अनफेयर कर दें, उसको घटिया, एक आप कस्टमर को घटिया क्वालिटी का सामान दे रहे हैं, उसको खा के वो बीमार हो गया, एक आधा मर भी गया, तो क्या हमारा जो जमीन है वो ठीक है? हमने अपने फायदे के लिए कस्टमर का इतना नुकसान कर दिया। 100-200 रुपए कमाने के लिए कस्टमर को हल्की चीज दे दी। तो बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। मोरल भी हमारा इस चीज के लिए हमें अलाउ नहीं करता। गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जो लोग इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स बेच रहे हैं और उनको अच्छा बताते हैं, मिसलीड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, उनको गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ती। गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम उनके बिजनेस पे क्या करती रहती है? इंटरफेयर करती रहती है, चेकिंग होती है, रेड बढ़ जाती है उनके। आप देखते हैं कई हल्की क्वालिटी का माल बेच रहे हैं, उसको बढ़िया बता के अगर रेड बढ़ जाती है तो उनपे फाइन काफी ज्यादा हो जाता है। तो गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर बना रहेगा, इसलिए भी बिजनेस का को सोचना चाहिए कि हमें कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस दें, कंज्यूमर के फायदे के लिए सोचें, ना कि उनका नुकसान करें। तो बच्चों ये 5 पॉइंट थे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंज्यूमर इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। यहां तक पढ़ेंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।